क्या बोलें इसके लिए। जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में। सर, कहा जा रहा है कि महिला की तरीके से किरण रिजिजू ने खुद अभी लास्ट में बोला कि महिला विरोध एक तरीके से बात है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। है कि इसमें डिलिमिटेशन, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो जाति जनगणना है उसकी प्रक्रिया अब चल रही है। सवाल ये नहीं है 2024 में आपने प्रक्रिया क्यों नहीं स्टार्ट करी, और ये तो संविधान का प्रावधान है कि आपको जनगणना करानी पड़ेगी, फिर आपको सेंसस, पहले आपको सेंसस कराने पड़ेंगे यानी जातिगत जनगणना, उसके बाद डिलिमिटेशन आएगा, उसके बाद अपने आप सीट्स क्रिएट होंगी। तो ये सरकार की तरफ से चूक हुई है, लेकिन अपनी चूक दूसरों को सर पे बिठाने का कार्य हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये पूरा वेल प्लान्ड है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर महिला आरक्षण बिल को 2023 में पास कराया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को ये लोग पूरे देश में लाना चाहते थे बिना जनगणना कराए, जो संविधान का प्रावधान है, और ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। जो समाजवादी पार्टी का और जो पूरा विपक्षी दल यही कह रहा है कि जो सत्ता दल है ये इतने मोह में ये अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, और क्योंकि इनका जनाधार अब खिसकता जा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि जाने वाली सरकार है ये, तो ये महिलाओं का नाम लेके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि किस तरह कोशिश ये की जा रही है, लेकिन आज देश की जो महिलाएं हैं वो महंगाई से परेशान है और जिस तरह से जो हालात हैं शिक्षा सुरक्षा को लेके उससे परेशान है, और सभी वर्ग परेशान है। तो कहीं ना कहीं अपने खिसकते हुए जनाधार को देखते हुए आज जो ये पूरा प्रक्रिया हुई है उसको अंजाम दिया गया है। महिला विरोधी जो है बात की अरे महिला विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी है, और जब ये लोग जाएंगे अब उत्तर प्रदेश में आएंगे, जो इन्होंने ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया है, जो मना कर दिया, तो अब इनको ओबीसी की जो महिलाएं जिनको आरक्षण का अधिकार था उनको इनका आक्रोश देखना पड़ेगा। सीटों को कम करने की कोशिश, दक्षिण और उत्तर का झगड़ा कराने की कोशिश जो मोदी की थी उसको नाकाम करने का काम इस बिल को गिरा करके विपक्ष ने किया। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष जो है वो महिला विरोधी है। ये महिला विरोधी, अरे भाई महिला आरक्षण बिल था ही नहीं। आप बताइए 2023 में जो बिल पास किया था मोदी जी ने किया था। मोदी जी ने उस बिल में लिखा था कि पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और 29 के बाद ये बिल लागू होगा। ये मैंने थोड़ी लिखा था। 2023 का बिल पढ़ लीजिए। तब हम लोगों ने कहा भाई 543 में 33% आरक्षण आज दे दो, 24 में चुनाव करा लो। तब नहीं माने ये। आज फिर हम दोहरा रहे हैं, कल लेके आओ स्पेशल सेशन, एक दिन का और बढ़ा दो। अभी तो है कल का सेशन। 543 में 33% आरक्षण देना हो आज दे दो, आज दो। लेकिन आप टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह देश के राज्यों को तोड़ने की जो कार्रवाई आप कर रहे हैं, अभी दक्षिण और उत्तर का झगड़ा कराने की कोशिश जो आप कर रहे हैं, बंगाल की सीटें आप कम कर रहे हैं, तमिलनाडु की सीटें आप कम कर रहे हैं, उड़ीसा की सीटें आप कम कर रहे हैं, ये किससे पूछ के कर रहे हैं? किस आधार पर कर रहे हैं? 2011 का सेंसस कैसे माना जाएगा? आप तो कह रहे हैं 26 में जाति जनगणना आपने शामिल किया, 11 में तो जाति जनगणना शामिल है नहीं, तो आप कैसे उस सेंसस के आधार पर कर देंगे सीटों को बढ़ाने का काम? गिरिराज कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरेंगे अब वो लोग। उतरते रहे, सड़कों पर उतरे, टंकी पे नाचे, जो मन में आया करें, टंकी पे चढ़ के नाचे। बात कही है, और हम सब लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग बन के इस देश को तोड़ने का जो काम कर रही थी, दक्षिण और उत्तर के बीच झगड़ा कराने की जो गिर गया, हिम्मत नहीं थी सरकार के पास। लेकिन अब गृह मंत्री की ने सदन में कहा
एनडीए सांसदों ने बाहर आकर कहा कि सरकार तो चाहती थी, विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल पास होने नहीं दिया और अब देश की महिलाएं सवाल करेंगी। पहली बात तो ये है, जो महिला आरक्षण बिल है सिक्योरिटी जो बना पास किया 2003 में, आरक्षण में रिजर्वेशन बिल फॉर वुमेन, वो तो 2023 का पारित है। अब तो उसको लागू करने का तरीका ये अपना रहे हैं, वो गलत है। ये उसके पीछे छुपकर क्या करने जा रहे हैं कि जो पहले तय हुआ है, हम लोगों ने, पार्टियों ने ये इसको पहले बोला था कि आप जाति जनगणना कीजिए, 2011 के बाद जाति जनगणना और डिलिमिटेशन उसके बाद कीजिए, वो हुई नहीं है, और उसको कंप्लीट करके उसके बाद आप महिला सुरक्षा बिल लागू कीजिए ताकि सबको भागीदारी बराबर की मिले। लेकिन ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इसके पर्दे के पीछे बोले कि महिला रिजर्वेशन बिल जो है वो अभी हम लागू करने जा रहे थे। भाई वो तो हमने पहले पास कर लिया, आपको किसने रोका? आप आज से लागू कर दो, जो मौजूदा सिचुएशन है उसके ऊपर लागू कर दो, जब आगे बढ़ेगा तब उसके ऊपर फिर शोध कर लेना, लेकिन उस पर लागू नहीं करना। इनको अलग से बगैर जाति जनगणना के, बगैर खुद लिमिटेशन करनी कमेटी बनाकर। योग ने तो योग चुनाव योग क्या कर रहा है पूरे देश को पता है, तो वो करेगा कि ये डिलिमिटेशन इनके मुताबिक ये कैसे सीटें जीत सकते हैं। तो वो फॉर्मूला तो कोई हुआ ना, किसी से पूछा नहीं गया, किसी स्टेट से नहीं पूछा गया, आप खुद ही डिलिमिटेशन का फैसला करके आ गए हो, तो ये कैसे हो सकता है कि डिलिमिटेशन आप खुद, आपकी बीजेपी पार्टी करेगी? नहीं, ये ऐसे नहीं होता। आप पहले जनगणना करो, हमारा, हम तो आज भी साथ हैं, आप सुबह से लागू करो महिला सुरक्षा बिल, रिजर्वेशन बिल, आरक्षण बिल, तो हम पूरे रेडी हैं, पूरे देश में करो, हर चुनाव में उस पर करो, कोई लेना देना नहीं। लेकिन डिलिमिटेशन जो है वो नहीं, ये महिला आरक्षण बिल के पीछे छुपकर इन्होंने डिलिमिटेशन का पास करने की कोशिश की, उसको हमने गिरा दिया। तो ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ महिलाओं का ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੇਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਖਾਤੇ ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ महिलाओं ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਊ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਰੋ लागू, आज हम तो बोल रहे हैं कि आज लागू कर दो, पूरे देश में इलेक्शनें चल रही है, सब इलेक्शनों में लागू करो। स्ट्रक्चर तो है, पंचायत से लेकर, पंचायत में तो चलो लागू है, हर जगह एमएलए के में स्ट्रक्चर है, एमपी में है, आप कर दो लागू। जब जाति जनगणना कंप्लीट हो जाएगी, डिलिमिटेशन तब करना। ये डिलिमिटेशन का 850 का जो बिल था, टारगेट उसको किया गया है कि जो 850 आप करना चाहते हो बगैर अकाउंटेबिलिटी के, कौन कहाँ रह रहा है, कितने लोग हैं, कितनी जाति के कितने लोग हैं, उनको हिस्सेदारी कैसे मिलेगी? उनको तो हिस्सेदारी नहीं ना मिल पाएगी, वहां जाना नहीं चाहते और पर्दे से छुपकर निकलना चाहते थे। लेकिन पूरा देश को पता है, पूरे विपक्ष को पता है। देखिए, पूरा विपक्ष लीड करता है अपने अपने क्षेत्र में, कुछ रीजनल पार्टी भी है, नेशनल पार्टी भी है, उनको पता है ये क्या है। वो चेहरा इनका नंगा हो गया है और इसीलिए पूरे विपक्ष ने साथ होकर उसको रोका है कि डिलिमिटेशन तब भी होगी, पहले जाति जनगणना हो, उसके बाद महिला आरक्षण बिल लागू कर लेना, जहां आज जैसे है वैसे ही लागू करना। एड्रेस किया, चाहे वो प्रधानमंत्री को या बीजेपी को कायर कह देना, चाहे ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा देना, ये तमाम ऐसे नहीं, आपने भाषण सुना था क्या? मैंने तो सुना था। आप विपक्ष को देश के सरोकार के लिए भी सवाल नहीं पूछने देंगे? देश हित में मैं नहीं पूछ सकता हूं क्या कि अमेरिकन डील भारत के हित में क्यों नहीं है? देश हित में डिमोनेटाइजेशन पे सवाल नहीं हो सकता है क्या? देखिए, देश हित और सरकार हित एक चीज नहीं होती है। देश के प्रधानमंत्री और देश एक चीज नहीं है। देश का सरोकार और किसी व्यक्ति का सरोकार एक चीज नहीं है। अमित शाह का बयान है कि 50% अगर रिजर्वेशन की बात है तो हम तुरंत अमेंडमेंट कर देते हैं। नहीं, आप अभी वाकिफ नहीं है लेटेस्ट क्या चल रहा है पार्लियामेंट में। इनकी मंशा एक्सपोज हो गई। सरकार के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी, सरकार ये बिल लेकर के आई थी, फाइनली लोकसभा ने मंजूर नहीं किया। क्या कहना है आपका? देखिए, जैसे प्रस्तुत किया जा रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे महिला विरोधी, तो मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के लोग या तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या शायद जागरूक नहीं है, क्योंकि ये महिला बिल के विरोध में आज वोटिंग थी ही नहीं। जो 2023 का जो असल महिला बिल है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो आज भी इंटैक्ट है, आज भी स्टैंडिंग है। ये उसके संदर्भ में जो अमेंडमेंट लाई गई थी, जिसमें ये डिलिमिटेशन को अपने मन मुताबिक करने का इनका एजेंडा था,
था, इलेक्टोरल मैप को देश के अपने हिसाब से चेंज करने का जो एजेंडा था वो फेल हुआ है और उसकी हमें खुशी है। हम महिलाओं के आड़ में हमारा नाम लेके हम नहीं चाहते कि बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेके, तो उसका ये विरोध हुआ है, वो बिल खारिज हुआ है। जो महिला बिल है वो आज भी इंटैक्ट है और ये सरकार अगर इनकी नीयत सही है तो ये 2029 में 543 सीट पे 33% आरक्षण करे, ऐसा हमारी मांग है। और अगर ये नहीं करते हैं तो असल चेहरा किसका महिला विरोधी है वो सामने आ जाएगा। आप तो खुद महिला सांसद हैं और उत्तर प्रदेश से आती हैं। आप जो गृह मंत्री जी कह रहे थे कि महिलाएं देश की माफ नहीं करेंगी विपक्ष को, आपको लगता है कि महिलाएं फिर वही बात, बार बार एक बात को, झूठ को बार बार रिपीट करने से सच नहीं हो जाएगा। महिला बिल जो 2023 का था, जो सर्वसहमति से पास हुआ था इसी सदन में, वो आज भी इंटैक्ट है। तो वो किस बात को कह रहे हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव चलाना जो बीजेपी की आदत है वही चलाया जा रहा है। 23 का बिल महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम इंटैक्ट है, स्टैंडिंग है। हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उसे कब लागू करे। Your comments, because it was included, the women reservation bill was also a part of it. So, women reservation bill was already passed in 2023. And DMK as well as all the opposition parties supported it when it was passed. Our demand was to release it, to bring it into action immediately when it was brought into legislature. But our opposition main concern today is the delimitation bill, which is combined with the other bill, and we asked to delink that and to maintain the existing status quo based on the present 543 members on the 2011 census itself. That is it. But this is a very dangerous move of cutting down the share of the southern states. So we all opposed that delimitation bill only. The BJP Modi government is trying to make stories that it otherwise. We are not opposing the women reservation bill. We have voted against the delimitation bill, which is linked with that, which is a treacherous act of the BJP government. and what would be the next step? The next step is, like we have given our own demands, please have a proper consultation and maintain that the proper share of the southern states should be given. All these concerns should be taken into account and then we can think about it. See, everything is over. That's after all those speeches, voting is over, and the unity of the opposition parties have been proved. And the mischievous way the government brought the bill, delimitation bill, with 2 days notice, convening a special session, all have been proved failure. And this unity of the opposition parties, the India Bloc and other parties, will continue in the future also. So this is a big lesson that they cannot do everything as they wish, and they cannot make the parliament as a tool. So this is a very great success for the opposition parties.